नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और अहम खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। क्या यूपी में कमाल दिखा पाएगा केजरीवाल का दिल्ली मॉडल? 300 यूनिट फ्री बिजली दी तो पड़ेगा 23,000 करोड़ रुपए का बोझ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगभग 7 महीने बचे हैं, लेकिन सारी पार्टियां अभी भी वोटरों को लुभाने की कवायद में जुट गई है। कोई युवाओं और छात्रों के लिए करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात कर रहा है, तो कोई सरकार बनने के बाद 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की वादा कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि यूपी में उसकी सरकार बनी तो उपभोक्ताओं को फ्री में बिजली मिलेगी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल क्या यूपी चुनाव में काम कर पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जानकारों की माने तो यूपी में फ्री बिजली देने से 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को कहा कि अगर वे उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो वो घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी, बढ़े हुए बिल माफ़ करेगी और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। आपने पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में ऐसे वादे किए हैं जहाँ अगले साल शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सोनू सूद के यहाँ आईटी सर्वे पर बोली शिवसेना, ये मोदी सरकार की विरोधियों को डराने की रणनीति है। आपको बता दें, लोकप्रिय फिल्म अभिनेता सोनू सूद से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग के सर्वे के बाद विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आज महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना ने अपने मुख्य पद सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना केंद्र सरकार की रणनीति है। इस तथ्य का जिक्र करते हुए कि अभिनेता ने कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान हजारों प्रवासियों को इनके घरों तक वापस पहुंचने में मदद की। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कहा गया है कि सोनू सूद अब अच्छे काम करने के लिए भी निशाना बनाया जा रहा है। सामना में लिखा गया है कि ये दिल्ली सरकार द्वारा अपने विकास कार्यों के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। वहीं सोनू सूद के समर्थन में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सच्चाई के रास्ते में लाखों कठिनाइयां हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। उन्होंने ट्वीट किया है कि सच्चाई की राह में लाखों मुश्किलें हैं, लेकिन सच्चाई में हमेशा जीत होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआ है जिन्हें मुश्किल समय में सोनू सूद का साथ मिला है। सीएम योगी ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को बांटे टूल किट। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को टूल किट और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत चेक वितरित किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश में 21,000 से अधिक कारीगरों व हस्तशिल्पियों को टूल किट वितरित किए जा रहे हैं और 11,000 कारीगरों और हस्तशिल्पियों को आज यहां पर 171 करोड़ रुपए का बैंक लोन भी उपलब्ध हो रहा है। इसमें सरकार भी सब्सिडी देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती और पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एक पखवाड़े का विकास उत्सव कार्यक्रम भी शुरू किया। लोक भवन में इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी 75 जनपदों में आयोजित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगले 3 माह में 75,000 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण और टूल किट प्रदान किए जाने की घोषणा की है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबरें देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना का लाभ आप तक नहीं पहुंचा है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, टीएमसी ने अभी से क्यों शुरू कर दिया खेला। आपको बता दें, टीएमसी नेताओं ने अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने साफ शब्दों में कह दिया है कि राहुल पीएम मोदी को नहीं हरा सकते। वे यहीं तक हैं नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वे बहुत गौर से राहुल गांधी को लंबे समय से परखने की कोशिश करते रहे, लेकिन वे अभी तक खुद को विकसित नहीं कर पाए।
तृणमूल सांसद ने साफ तौर पर कहा कि 2024 के लिए विपक्ष के चेहरे के तौर पर अपनी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दावेदारी पेश कर दी है। गौरतलब है कि खुद बनर्जी ने यही दावा करती रही हैं कि वे तो सिर्फ विपक्ष की एकता चाहती हैं, उनके लिए पद का कोई महत्व नहीं है। आपको बता दें, गुरुवार को उत्तर कोलकाता में पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की अंतरिम बैठक में पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा हैं, राहुल गांधी नहीं। उन्होंने राहुल गांधी को नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कर दिया है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सवादी का देश में मूल्य शून्य है। ऐसे समय में जब विपक्ष की मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता की कोशिशों में लगा हुआ है, तो ममता के संसद का बयान काफ़ी मायने में रखता है और वे बिना पार्टी सुप्रीमो को इशारे पर इतना बड़ा बयान देंगे, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं लगती। बंदोपाध्याय ने अकेले ही नहीं, पार्टी के कई नेताओं ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए इसी अंदाज में बोल रहे हैं। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड बनर्जी यही कहती रही हैं कि उनके लिए पद से ज़्यादा विपक्ष की एकता मायने रखती है। मुंबई पुलिस ने मनोज पाटिल केस में अभिनेता साहिल खान और 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया। बॉलीवुड एक्टर मनोज पाटिल की आत्महत्या के प्रयास में अभिनेता साहिल खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई पुलिस ने मनोज पाटिल को कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में अभिनेता साहिल खान और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक्टर मनोज पाटिल का फिलहाल में मुंबई के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल ने बुधवार को देर रात आत्महत्या करने की कोशिश की और एक्टर ने इसके लिए एक्टर साहिल खान को जिम्मेदार ठहराया। मनोज पाटिल ने अपने सुसाइड नोट में जो लिखा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उसने एक्टर साहिल खान पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद मनोज पाटिल ने परिवार वालों ने साहिल खान के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। हालांकि इस वक्त मनोज पाटिल अस्पताल में भर्ती हैं। एक्टर साहिल खान पर मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता के पूर्व विजेता मनोज पाटिल ने परेशान करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ साहिल खान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि ये मुद्दा उनके और राज फौजदार के बीच में है। उन्होंने खुलासा किया है कि राज ने उनसे और जुनैद कालीवाला जैसे कुछ अन्य एथलीटों से संपर्क किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज फौजदार भी मौजूद थे। उन्होंने मनोज पाटिल पर नकली स्टेरॉयड बेचने का आरोप लगाया, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ा। जब उनसे पता चला कि उसे नकली स्टेरॉयड बेचा गया है, तो उन्होंने मनोज पाटिल से वापस पैसे मांगे, जो कि पैसे वापस नहीं मिले। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की, उन्होंने बताया कि मैंने पुलिस में इसके लिए शिकायत नहीं करी क्योंकि मुझे उससे पैसे चाहिए थे और मेरे पास उसकी सारी बातों का रिकॉर्ड मौजूद है। आर्टिकल 370 पर बोली महबूबा मुफ्ती, डाकू कोई चीज़ लूट ले तो वो उसकी नहीं हो जाती। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने की मोदी सरकार के तरीके को उन्होंने एक डाकू के किसी के घर में डाका डालने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि 370 और 45 ये दोनों कश्मीरों को वापस लेने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में कहा है कि आर्टिकल 370 और 35 एक कानूनी तरीके से नहीं गया, जायज़ तरीके से नहीं गया, बल्कि नाजायज़ तरीके से गया है। डाकू जो चीज़ लूट ले जाता है वो उसकी नहीं होती, उसे वापस लाना होता है। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि एक समय आएगा जब न केवल 370 अनुच्छेद 35A को केंद्र सरकार बहाल करेगी, बल्कि ये हम कहने पर के लिए मजबूर होगी कि उसके लिए ये गलत कदम किया है। उन्होंने हमसे पूछना होगा कि जब हम जम्मू कश्मीर के लिए क्या चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करने के साथ साथ बनेंगे हुनरमंद। आपको बता दें, मुख्यमंत्री श्री भूपेश पटेल ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई के साथ साथ ITI व्यावसायिक शिक्षा संयुक्त पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए इस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ ITI कोर्स की पढ़ाई भी विद्यार्थी कर सकेंगे। इस पाठ्यक्रम में 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को हायर सेकेंडरी के साथ ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेंगे।
इससे विद्यार्थियों का समय में ऊर्जा की बचत होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश पटेल ने विशेष पहल से शुरुआत किया है। ये पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा में एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव लाने वाले कदम साबित होगा। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को 12वीं का प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया जाएगा, जिससे वे उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकते हैं, और ITI का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिससे कि वे रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। दोनों कोर्स एक साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री और अधिकारियों को ऐसा संयुक्त कोर्स छत्तीसगढ़ स्कूल में लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसकी शुरुआत हो गई है। आप नेता राघव चड्ढा की बड़ी पहल, अब LNJP अस्पताल में 10 रुपए में मिलेगा तीमारदारों को खाना। राजेंद्र नगर विधायक और लोक नायक अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने गुरुवार को अस्पताल के सभी विभाग अध्यक्षों को एक साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मरीजों के परिजनों को 10 रुपए के दर से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का पायलट प्रोजेक्ट की स्वीकृति लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोजन एक बुनियादी आवश्यकता है, इसे कम से कम राशि में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आप विधायक ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए समय बचाने के लिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती करने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एशिया में सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल LNJP अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों को बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश कर रही है। उन्हें गर्व रहा है कि इस अस्पताल में इलाज की सुविधाएं देश के कुछ बेहतरीन निजी अस्पतालों के बराबर है। राघव चड्ढा ने कहा कि हर जीवन महत्वपूर्ण अस्पताल को पर्याप्त रूप से तकनीकी से लैस करने की आवश्यकता है। यदि खरीद के दौरान किसी भी बाधा का सामना करना पड़ता है तो वे तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले सैलरी में बम्पर इजाफा, 22,500 रुपये बढ़कर आएगा वेतन। आपको बता दें, 7 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में हुए बढ़ोतरी के बाद अब उन कर्मचारियों को भी फायदा मिला है जो 7वें वेतन आयोग के तहत नहीं आते हैं। 6ठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और भारतीय रेलवे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। हाल में इन कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की गई है। इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 25% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका उनको महंगाई भत्ता बढ़कर 189% पर पहुंच गया है। 1.5 साल से इंतजार करने के बाद इन कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 6ठे वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले इन कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 164% से बजाय 189% हो गया है। सितंबर महीने में इन कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर भी मिलेगा। DA की बढ़ोतरी के बाद अगर सैलरी का आकलन करें तो इन कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होगा। ये बढ़ोतरी करीब 22,500 रुपये के आसपास होगी। 6ठे वेतन आयोग तहत अधिकतम बेसिक सैलरी 90,000 रुपये महीने का है। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने सिद्धू को बताया पंजाब की राजनीति का राखी सावंत, कहा वो कैप्टन पर फिर हमला बोलेंगे। आपको बता दें, पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पंजाब के चुनाव में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है, इसलिए दोनों पार्टियों के नेता अभी से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को आप विधायक राघव चड्ढा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोला है और राघव चड्ढा ने सिद्धू को राजनीति का राखी सावंत बता दिया है। राघव चड्ढा ने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल राघव चड्ढा ने सिद्धू के उस ट्वीट का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। सिद्धू ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा था कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने कृषि कानूनों के तहत प्राइवेट मंडी को नोटिफाई किया है। बाद में अलग सेक्शन बुलाकर केजरीवाल सरकार ने ड्रामा किया, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। सिद्धू के इन आरोपों का जवाब देते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि सिद्धू अचानक ऐसे समय में केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी करके वे खुद विवादों से घिरे हुए हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब की राजनीति की राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने को लेकर कांग्रेस आलाकमान से डांट भी पड़ी है। ऐसे में वो अब केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं, वो कल फिर कैप्टन पर हमला करेंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि सिद्धू बहुत ही ड्रामेटिक इंसान है। जैकलिन फर्नांडिस को फिर मिला ईडी का संबंध, हवाला कारोबारी तिहाड़ जेल से करता था कॉल। आपको बता दें, बॉलीवुड से अक्सर किसी बड़े सितारे को लेकर कोई न कोई लीगल खबर सामने आती रहती है।
इस वक्त सुर्खियों में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस छाई हुई हैं, जिनको हाल में ही ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर हवाला मामले में 25 सितंबर को फिर तलब किया है। बता दें कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसके बाद से लगातार उनको लेकर कई तरह की खबरें चर्चा में हैं। उनके फैंस परेशान हैं। इससे पहले भी इस मामले में को लेकर तलब की जा चुकी हैं। एक बार फिर उनको हाजिर होने के लिए सम्मन भेजा गया है। आरोप है कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल से लगातार कॉल करता था। इस दौरान अभिनेत्री से इस तरह बात करता था कि जैसे वे काफ़ी बड़ा व्यक्ति है। इसके बाद जब उनको सुकेश पर भरोसा हो गया था कि जैकलीन को गुलाब और चॉकलेट उपहार भेजता था। अब जैकलीन फर्नांडिस के साथ पूछताछ में क्या सामने आता है, ये 25 सितंबर को पता चलेगा। चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के बयान पर शर्लिन चोपड़ा ने सुनाई खरी खरी। कहा, इसे कहते हैं येड़ा बनकर पेड़ा खाना। आपको बता दें, फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद जांच टीम ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की थी। मुंबई पुलिस ने मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के बारे में भी जानकारी दी है। इस चार्जशीट की कुछ बातें सामने आई हैं जो लोगों को हैरान कर रही है। चार्जशीट के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने पुलिस को बताया था कि वे अपने काम में बिजी रहती थीं और उन्हें राज कुंद्रा की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिल्पा के इसी बयान पर फिल्म अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने उन्हें जमकर सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा से पूछताछ के दौरान बताया कि राज कुंद्रा और एयान थोप के वियान इंडस्ट्री के नाम से कंपनी शुरू की थी, जिसमें वे 2015 और 2020 तक डायरेक्टर्स के शामिल रही थी, लेकिन 2020 में निजी कारणों से अलग हो गई थी। यही नहीं, शिल्पा ने यह भी कहा है था कि उन्होंने हॉटस्टार या बॉली फिल्म की जैसे ऐप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि अपने काम के बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, उन्हें कुंद्रा के काम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिल्पा शेट्टी के इस बयान पर पुलिस ने चार्जशीट शामिल किया और अब उन्हें लेकर अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने एक वीडियो जारी कर शिल्पा शेट्टी को जमकर निशाना साधा है। बढ़ते हैं सर्राफा बाजार की ओर, जानेंगे देश में सोने और चांदी के दामों में कितनी गिरावट और बढ़ोतरी हुई। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में 215 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 240 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 64,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर, जानेंगे देश और राज्यों के हाल। 12 राज्यों में आंधी तूफान की आशंका, जारी हुआ 5 दिनों का अलर्ट। आपको बता दें, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के तांडव मचाया है। बीते 2 दिनों से यूपी में जमकर बारिश हुई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपना ताज़ा अपडेट में कहा है कि देश के करीब 12 राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है, जिसको लेकर उसने 5 दिनों के लिए इन राज्यों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई राज्यों में तो आंधी तूफान भी आ सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अपने लास्ट जोन में है। ऐसे में जहां भी बरसे रहे हैं वो बहुत तेज़ी से बरस रहे हैं। फिलहाल सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आईएमडी ने कहा है कि 23 सितंबर के बाद मौसम फिर पलट खाएगा और फिर बारिश धीरे धीरे कम होगी। आईएमडी ने कहा है कि सितंबर में अब तक जितनी बारिश हुई है सामान से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।